प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने अपने मौखिक प्रश्नों को किया था। पाठ 11 ऐसे थे नेहरू जी। तो मौखिक प्रश्नों के बारे में आपको मैंने बताया था कि ये लघु प्रश्न के रूप में परीक्षा में आते हैं और ये इनका उत्तर हम एक वाक्य में ही देते हैं। जैसे लघु का अर्थ होता है छोटा, या संक्षेप में उत्तर इसका दिया जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, जितना टू दी पॉइंट होना चाहिए। तो जितना पूछा जाता है हम उतना ही लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इनको एक बार मैं दोहरा देता हूँ। हमारे 4 मौखिक प्रश्न हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो हमें इसे कारण नहीं बताना है किसका जन्मदिन था क्या, जितना पूछा जाए उतना ही हमें उत्तर देना है, जवाब देना है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ख है अगला प्रश्न। बच्चे नेहरू जी को चाचा क्यों कहते थे? तो कारण मैंने आपको बताया, प्यार से। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बच्चों से वे बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उतना ही उनसे प्यार करते थे उस समय। तो हम कहेंगे बच्चे नेहरू जी को चाचा प्यार से कहते थे। तो ये रिश्ता केवल प्यार वाला था, कोई वो रिश्तेदार नहीं थे सब बच्चों के। तो हमें सटीक जवाब देना है। लघु प्रश्न है तो छोटा उत्तर देना है एक वाक्य में। तो नेहरू जी को बच्चे चाचा प्यार से कहते थे। ग अगला प्रश्न आते हैं। चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? तो ये मुलाकात वाली जो घटना थी, आपको मैंने फिर बताया था कि 1950 में वे लंदन गए थे आज़ादी के बाद। उस समय देश आज़ाद हो गया था, 3 साल हुए थे। और जब वे लंदन गए तो उनकी मुलाकात भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल, ये वही चर्चिल थे जो कि भारत अपने संघर्ष के लिए, जब आज़ादी के संघर्ष के लिए लड़ रहा था, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उस समय वे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो क्या हुआ था? तो उन्होंने पूछा था कि आपको तो अंग्रेज़ों को देख करके घृणा होती होगी, क्योंकि आपने लगभग 10 वर्ष जेल में, अंग्रेज़ों की जेल में बिताए हैं। तो नेहरू जी की इस बारे में किसका हमें पता चलता है कि नेहरू जी ने जवाब दिया था कि हम जब आज़ादी के लिए आपसे लड़ते थे तो हम डरते नहीं थे। हम का यहाँ पे अर्थ है कि सभी भारतवासी। और अब आपसे हम घृणा भी नहीं करते। आज़ादी के बाद हम आपसे अभी घृणा भी नहीं करते। वो पहले डरते भी नहीं थे और अब घृणा भी नहीं करते थे। ये है किसने बताया था? ये महात्मा गांधी ने समझाया था, इसीलिए। तो इसे कहने का ये अर्थ है कि यहाँ पे हम नेहरू जी के किस बात का पता चलता है कि वे, हम कहेंगे कि वह निर्भीक थे और स्पष्टवादी। निर्भीक का अर्थ होता है जो डरे ना, और स्पष्टवादी जो सच सच मुंह पे बता दे। तो वो मेहमान थे शायद नेहरू जी। और अंग्रेज़ों ने हम पर बच्चों को लगभग 200 साल तक शासन किया था। तो इससे क्या पता चलता है? नेहरू जी के स्वभाव के बारे में हमें बताना है, व्यवहार के बारे में बताना है कि वे निर्भीक और स्पष्टवादी थे। चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? तो हम इसका एक वाक्य में उत्तर देंगे। चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के निर्भीक और स्पष्टवादी होने का पता चलता है। तो अभी मैंने आपको बताया टू दी पॉइंट आंसर होना चाहिए। जितना पूछा जाएगा उतना ही हम उत्तर देंगे। फिर से इस प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? तो चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में, नेहरू जी के निर्भीक और स्पष्टवादी होने का पता चलता है।
चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के बारे में क्या पता चलता है? ये प्रश्न है। उत्तर है, चर्चिल से मुलाकात वाली घटना से नेहरू जी के निर्भीक और स्पष्टवादी होने का पता चलता है। अब हम चलते हैं अपने घ प्रश्न पे। नेहरू जी अचकन में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? तो उन्हें फूल बहुत पसंद था, यही कारण था। उन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था और लाल रंग का गुलाब भी बहुत पसंद करते थे। यहाँ तक कि जो उनकी पसंद किए जाने वाली जो गुलाब की किस्म है उसे नेहरू गुलाब भी कहा जाता है। जो बच्चों, गुलाब की बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं, बहुत से प्रकार के पौधे होते हैं, तो उन्हीं प्रजातियों की बात करें तो इसमें जो लाल रंग का एक गुलाब होता है उनका नाम नेहरू गुलाब भी रखा गया। तो कहने का ये अर्थ है यहाँ पे कि उन्हें गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। लाल रंग का एक गुलाब था, गुलाब के फूल उन्हें बहुत पसंद थे। तो इसका उत्तर है, प्रश्न है, नेहरू जी अचकन में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? अचकन होता है बंद गले का कुर्ता और ये इसमें गला एकदम बंद होता है। जैसे कुर्ते में गला खुला भी होता है, लेकिन इसमें अचकन में बंद गले का कुर्ता होता है जो नेता पहनते हैं और उसमें वे गुलाब लगाया करते थे। हम देखेंगे हमारे जो पाठ्य पुस्तक में भी नेहरू जी का चित्र दिया हुआ देखा है, जो उसमें भी लाल रंग का गुलाब। अब नेहरू जी के जब भी चित्र देखेंगे तो ये जरूर गौर कीजिएगा कि वे हमेशा गुलाब का एक फूल अपने अचकन में जरूर लगाते थे। तो इसका उत्तर है घ। प्रश्न है, नेहरू जी अचकन में गुलाब का फूल क्यों लगाते थे? नेहरू जी को गुलाब का फूल पसंद था, इसीलिए वे अपने अचकन में लगाते थे। तो कारण यही है, नेहरू जी को गुलाब का फूल पसंद था, इसीलिए वे उसे अपने अचकन में लगाते थे। तो अब आ जाते हैं लिखित प्रश्न। इसे आपको नोटबुक में करना है, जैसे पता है आपको। अब हम अपने लिखित प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लिखित प्रश्न है और इसे आप अपने नोटबुक में लिखते हैं। निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमारा पहला प्रश्न है, क नेहरू जी किसके अनुयायी थे? अनुयायी उत्तर, अनुयायी मतलब अनुसरण करने वाला। यहाँ पे विचारों का पीछा करने वाला, विचारों को मानने वाला, उनका विचारों का अनुसरण करने वाले को अनुयायी कहते हैं। तो हम कहेंगे, जैसे कि पाठ में भी लिखा गया है, नेहरू जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। वे महात्मा गांधी जी के विचारों को मानते थे, उनका अनुसरण करते थे और अनुसरण करने वाला ही अनुयायी कहलाता है। लिखेंगे उत्तर, नेहरू जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के
अनुयायी। ठीक। तो बच्चों, आपने सुना होगा कि तो कई लोग महात्मा गांधी थे, वे अहिंसा से, अहिंसा का अर्थ होता है बिना लड़े, अंग्रेज़ों को मजबूर करके आज़ादी लेना चाहते थे। तो बहुत से लोग गांधी जी के समर्थन में थे, क्योंकि सबका मत था कि आज़ादी तो हमें मिलनी ही चाहिए। लेकिन कुछ और गुट भी थे, वे भी आज़ादी लेना चाहते थे, लेकिन वे कहते थे कि हम आज़ादी छीन के लेंगे। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये गांधी जी का आदर करते थे, लेकिन वे, उनका तरीका दूसरा था। जैसे चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तो इनका भी मकसद तो आज़ाद ही, देश को आज़ाद कराना ही था। लेकिन वे कहते थे हम किसी तरह भी, जिस तरह अंग्रेज़ हम पे जुल्म करते हैं, हम पे शासन करते हैं, हम आज़ादी ले लेंगे। लेकिन महात्मा गांधी का विचार था कि नहीं, हम आज़ादी तो लेंगे लेकिन अहिंसा से, बिना मारपीट। हिंसा का अर्थ होता है मारपीट, युद्ध करना, लड़ाई करना। तो महात्मा गांधी अहिंसा से, बिना हिंसा के, और उनके भी हम कहेंगे अनुयायी नेहरू जी थे। तो जो किसी के बात का अनुसरण करता है वो अनुयायी कहलाता है। जैसे कि आपने सुना होगा गुरु और शिष्य होते हैं। तो जो गुरु की बातों को मानते हैं, अनुसरण, शिष्य क्या करते हैं, अपने गुरु का अनुसरण करते हैं, उनके बताए मार्ग के पीछे चलते हैं। तो अनुयायी मतलब पीछे चलने वाला। यहाँ विचारों की बात की जा रही है, ये नहीं कि कदमों के पीछे पीछे चलना, विचारों से सहमत होना तथा उनको मानना ही अनुयायी कहलाता है। तो नेहरू जी महात्मा गांधी के अनुयायी थे। महात्मा गांधी कौन थे? वे हमारे राष्ट्रपिता थे। तो हम इसीलिए हमने उत्तर लिखा है। नेहरू जी किसके अनुयायी थे पूछा है, और ये हम कहेंगे लघु प्रश्न की तरह है, एक वाक्य में हमें बताना है इसका उत्तर। नेहरू जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। वे उनसे काफ़ी प्रभावित रहते थे, वे उनके काफ़ी नज़दीक भी रहते थे, उनसे मंत्रणा करते थे कैसे अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराया जाए, वो भी बिना हिंसा के। तो इसीलिए हम कह रहे हैं नेहरू जी नेहरू जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है ख। तो हमारा ख प्रश्न है, इसको आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। इसको आपको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। याद करना भी गृह कार्य का, होमवर्क का ही पार्ट होता है। तो इसे आपको अपने नोटबुक में, लिखित प्रश्न उत्तर है, इसे आपको अपने नोटबुक में लिख करके याद करना है। तो आपने इसको लिख लिया होगा। मैं अपने ख प्रश्न पे चलता हूं। प्रश्न है ख। पहले प्रश्न लिख लेते हैं। आप भी इसे साथ साथ लिखेंगे तो अच्छी तरह से याद होगा। कुछ बच्चे बाद में लिखने बैठते हैं और फिर उनका छूटने लगता है। तो मैं जान के बड़ा लिख रहा हूँ कि सभी बच्चों को स्पष्ट तरीके से दिखे, स्पष्ट दिखे और वे भी साथ साथ लिख सकें। तो इसीलिए मैं फॉन्ट साइज को बहुत बड़ा रख रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता
किसने आरंभ की? आरंभ की इसका उत्तर है, आपको पता है, आजादी के बाद की बात है और बच्चों के विकास के लिए नेहरू जी भी हमेशा प्रयासरत रहते थे। प्रयासरत मतलब वे भी प्रयास किया करते थे। और आज़ादी के बाद है, 1948 की बात है, केशव शंकर पिल्ले जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि हमें बच्चों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता प्रारंभ करनी चाहिए और जिससे कि बच्चों में जो है वो चित्रकला के प्रति, लेखन के प्रति भी जो है रुचि बढ़े। और नेहरू जी ने तुरंत इस बात का समर्थन किया था और यहाँ तक कि सरकारी जो धन मुहैया कराया था, दिया गया था ताकि ये प्रतियोगिता प्रारंभ की जाए। अभी तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नाम से भी आता है। अब इसमें न केवल अपने ही देश के बच्चे भाग लेते हैं बल्कि विदेशों के भी बच्चे इस चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तथा पुरस्कार जीतते हैं। तो अभी ये अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। और ये क्यों इनके नाम पे रखा गया? क्योंकि इनको जो समर्थन करने के लिए 1948 में केशव शंकर पिल्ले जी ने नेहरू जी से ये बात बताई थी और नेहरू जी ने चित्रकला प्रतियोगिता के समर्थन में इसका समर्थन किया था, उनका समर्थन किया था, उनको धन दिलवाया गया था ताकि ये प्रतियोगिता प्रारंभ की जा सके। तो हम लिखेंगे, पहले प्रश्न हम लिखते हैं, हमने लिख लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता केशव शंकर पिल्ले ने नेहरू जी के समर्थन से प्रारंभ की या आरंभ की, दोनों का एक ही अर्थ होता है, आरंभ की। तो ये जो बच्चों प्रतियोगिता थी, इसे केशव शंकर पिल्ले जी ने ही शुरू किया था, लेकिन इसमें समर्थन किसने किया था? नेहरू जी। न केवल समर्थन किया था बल्कि धन भी उपलब्ध कराया था। तो अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता केशव शंकर पिल्ले ने नेहरू जी के समर्थन से आरंभ की थी। तो ये था
प्रश्न क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता किसने प्रारंभ की थी? किसने आरंभ की? शुरुआत। और एक बार शुरुआत हो गई तो ये आज तक चली आ रही है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का क्या अर्थ है? इसमें न केवल देश के बच्चे बल्कि विदेश के बच्चे भी भाग लेते हैं। तो शुरुआत करवाने वाले थे, हम कहेंगे, केशव शंकर पिल्लै जी। और शुरुआत करवाने में नेहरू जी का भी समर्थन था। समर्थन मतलब कि वे भी इस बात को मानते थे कि जो चित्रकला प्रतियोगिता होनी चाहिए ताकि बच्चों का अच्छा विकास हो, उनके दिलचस्पी चित्रकला में भी हो, पढ़ाई के साथ साथ चित्रकला में भी उनकी दिलचस्पी हो। तो एक बार फिर से मिटाने से पहले आप इसे नोट कर लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता किसने प्रारंभ की? अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता केशव शंकर पिल्लै ने नेहरू जी के समर्थन से आरंभ की। अब आएंगे हम अपने ग प्रश्न पे। आपने इसे लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ। हमारा ग प्रश्न है, नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक ने क्या देखा? ये था हमारा ग प्रश्न। नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक। विदेशी मतलब जो देश का नहीं था, विदेशी था, दूसरे देश के थे ये। विदेशी लेखक ने क्या देखा? तो इसमें बच्चों ये लघु प्रश्न नहीं है, इसमें हमें विस्तार से बताना है कि उन्होंने क्या देखा। तो आपको पता है जब ये मिलने आए तो शायद ये प्रधानमंत्री आवास में इनको रुकने के लिए कहा गया था कि अभी नेहरू जी व्यस्त हैं, लेकिन नेहरू जी बच्चों के साथ खेल रहे थे। और कौन सा खेल रहे थे? रेलगाड़ी का खेल खेल रहे थे। तो इस विदेशी लेखक को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत का प्रधानमंत्री बच्चों के साथ रेलगाड़ी का खेल खेल रहा होगा। और नेहरू जी भी उस समय रेल के इंजन बने थे। इंजन मतलब वे आगे चल रहे थे और जो बच्चे थे वो डिब्बे के रूप में थे। वे नेहरू जी के पीछे पीछे चल रहे थे, जिस तरह की एक रेलगाड़ी चला करती है। और उस विदेशी लेखक को काफ़ी हैरानी हुई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे नेहरू जी बच्चों के साथ खेलते मिलेंगे। उसने सोचा था कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं काफ़ी व्यस्त होंगे, तो अपने समय को वे किसी दूसरे काम में लगा रहे हैं। लेकिन बच्चों के प्रति उनका जो प्रेम देखकर, खेलते देखकर उन्हें काफ़ी हैरानी हुई। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसमें हम जरा इसको विस्तार से लिखेंगे कि उन्होंने क्या देखा। देखा वाली चीज़ें हमें ये विस्तार से लिखनी पड़ेगी। खेलते हुए देखा, क्या खेल रहे थे, कौन सा खेल था, खेल में कौन थे, ये सब बताना पड़ेगा। तो ये विस्तार से इसको लिखा जाएगा। ये है हमारा उत्तर ग। नेहरू जी से मिलने आए
नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक ने नेहरू जी को बच्चों के साथ रेलगाड़ी का खेल खेलते देखा। अब खेल के बारे में बताएंगे। खेल में नेहरू जी रेल का इंजन बने थे और बच्चे रेल के डिब्बे बच्चे रेल के डिब्बे बने थे। यह रेल छुक छुक करती चली जा रही थी। तो ये हमने जो चीज़ दिखा विस्तार से लिख दिया है। फिर से इसको एक बार बच्चों पढ़ेंगे। नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक ने क्या देखा? तो नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक ने नेहरू जी को बच्चों के साथ रेलगाड़ी का खेल खेलते देखा। खेल में नेहरू जी रेल का इंजन बने थे और बच्चे रेल के डिब्बे बने थे। यह रेल छुक छुक करती चली जा रही थी। तो ये था हमारा उत्तर। इसे आप नोटबुक में लिखेंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। नेहरू जी से मिलने आए विदेशी लेखक ने नेहरू जी को बच्चों के साथ रेलगाड़ी का खेल खेलते देखा। खेल में नेहरू जी रेल का इंजन बने थे और बच्चे रेल के डिब्बे बने थे। यह रेल छुक छुक करती चली जा रही थी। तो बच्चों आप इसे नोट कर लेंगे। शेष जो एक प्रश्न बचा है उसे हम कल करेंगे। मेरे ख्याल से आपने इसे नोट कर लिया होगा।
तो आज के लिए इतना ही, शेष को हम कल करेंगे।